Hi, I am Gaurav, digital marketing consultant and trainer since 2013. In today's video, I am going to discuss you all about the career prospects of search engine optimization executive in India. फर्स्ट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज के जो वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है कि क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव के लिए अपकमिंग ईयर्स अच्छे होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, काफ़ी लोगों से मिलता हूँ जो कि डिजिटल मार्केटिंग के इंडस्ट्री के लोग हैं, जो या तो सीख रहे हैं या तो फिर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके पास। उनके मन में एक उदासी भरी बात होती है कि सर डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लेकर अगर सिर्फ करियर बनाना चाहता है कोई, तो आने वाले समय में उसका करियर अच्छा नहीं हो सकता। सिंपली वे में कि वो अच्छा पैसा कमा नहीं सकता अगर वो करियर सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लेकर बनाना चाह रहा है। तो देखिए 100% गलत है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कमांड कर लेगा वो अच्छा पैसा नहीं कमाना चाहता। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन है, जो दो लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें से एक ऐसा पर्सन है जो कि सर्च इंजन के ऊपर राज करता है। शायद आप लोग को नाम ना पता हो, अमेजॉन के जो ऑनर हैं वो पूरे के पूरे सर्च इंजन के ऊपर राज करते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे सर्च इंजन के ऊपर राज करते हैं, क्योंकि कोई भी आपके दैनिक जीवन के कोई भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, किसी भी तरह के प्रोडक्ट को ले लीजिए, कोई भी कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट हो, जब आप उसको बाई करने के लिए गूगल में जाकर सर्च करते हैं ना, या कोई भी सर्च इंजन में जाकर सर्च करते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में मैं आपको बताता हूँ कि 98 to 99% केसेस में आप देखते होंगे कि amazon.in, amazon.com की वेबसाइट वहाँ पे अवेलेबल होती है। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कोई भी कंट्री में अगर सर्चेज होते हैं तो वहाँ पे जो अवेलेबल वेबसाइट होती हैं वो अमेजॉन की वेबसाइट होती है। क्लियरली आप कह सकते हैं कि अमेजॉन पूरा का पूरा सर्च इंजन के ऊपर रूल कर रहा है, राज कर रहा है। और जो सर्च इंजन के ऊपर राज करेगा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में राज करेगा और वो रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड का बन सकता है। और द सेम वे में जो भी आज वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। इसका मतलब कि आप अपने नॉलेज के ऊपर डाउट कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे सर्च इंजन के, जिसके कारण आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। अगर आपके पास सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही नॉलेज है और आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, आप अच्छे रिजल्ट अपने क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई आपसे काम नहीं कराना चाहेगा। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज जिसके पास है उसके लिए आने वाले समय में कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है, बहुत ही ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है। मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ इतना ब्रॉड अपॉर्चुनिटी और किसी भी सेक्टर में नहीं जितना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में है, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही एक तरह से पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का बेस की तरह काम करता है। आप हर एक छोटे से छोटे टर्मिनोलॉजी और बड़े से बड़े प्रोस्पेक्ट्स को जानते हैं सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बदौलत से। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही एक तरह से पूरा का पूरा बेस की तरह काम करता है। और अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, तो यकीन मानिए कि क्लाइंट आपको ढूंढ ढूंढ के काम करवाएंगे आपसे, हर जगह ढूंढेंगे आपको। अगर आपको सर्च इंजन में आपका राज है तो आपकी खुद की तो रैंकिंग है नहीं, आप कहते हैं कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कहते हैं। होता है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी अगर ऐसा पर्सन कहता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करियर नहीं है, आप उनसे पूछे कि तुम कितने सारे कीवर्ड्स पे ऊपर रैंक करते हो, कितने सारे कीवर्ड्स के ऊपर तुम्हारा कमांड है, कितने सारे कीवर्ड्स तुम्हारे रैंक करते हैं। एक और छोटा सा रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो 67% क्लिक्स होते हैं हमारे, 67% क्लिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो 1 to 5 पोजीशन वाले ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर होते हैं। 1 से 5 तक का जो रिजल्ट होता है टॉप 10 के अंदर, उस रिजल्ट के ऊपर 67% क्लिक्स होते हैं। आपकी क्षमता अगर नहीं है कि 1 से 5 के बीच में आप रहें, तो आप मात्र 3% के लोगों के बीच में हैं। 3% क्लिक्स सिर्फ आपको मिल सकता है, तो आप सिर्फ 3% क्लिक्स के हकदार हैं। अगर आप 5 के बाहर है ना, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अगर 5 के बाहर है तो सिर्फ 3% क्लिक मिलता है वहाँ पे। और बाकी का जो क्लिक होता है वो एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर मिलते हैं, जो ऐड होते हैं जो कि ऑर्गेनिक से ऊपर भी दिखते हैं, उनके ऊपर क्लिक्स मिलते हैं। अब हर जगह हर चीज़ के ऊपर ऐड चलता नहीं है। आप कोई भी कीवर्ड के लिए जब ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि ऑर्गेनिक में आप जब उस कीवर्ड को सर्च करते हैं तो हर समय उस ऑर्गेनिक कीवर्ड के लिए रैंडमली ऐड को दिखाया जाता है। एक ही ऐड को बार बार नहीं दिखाया जाता, क्योंकि लोगों का बजट भी उतना ज़्यादा नहीं होता और गूगल भी पर्सनलाइज्ड ऐड को आजकल ज़्यादा प्रीफर करके चलता है। तो मेरा मत है कि एसईओ एग्जीक्यूटिव हो या कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी आप इंडस्ट्री चूज कर लें, डिजिटल मार्केटिंग में कोई स्ट्रीम को आप चूज कर लें, कैरियर किसी का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, हर जगह पे अपॉर्चुनिटी है। बस ज़रूरत है आपको और ज़्यादा क्षमता बढ़ाने की। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो क्लाइंट, मैं बता रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के आपसे काम करवाएंगे। आप अपने आप को प्रूव करिए। आपकी रैंकिंग अगर अच्छी होगी
तो लोग आपको ढूंढेंगे। रैंकिंग बार बार खराब होती है, मैं उसको एग्री करता हूँ कि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है आपको, क्योंकि हमेशा यहाँ पे एल्गोरिदम बदलते रहते हैं, हमेशा नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो अपडेट आने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी पूरी की पूरी रैंकिंग डाउन हो जाती है। आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए, उसको समझिए, ठीक है। पूर्वानुमान लगाते रहिए कि आप कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहे हैं ना कि आने वाले समय में आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, आप लगातार अच्छे ब्लॉग्स को फॉलो करिए, अपडेट्स को फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते रहिए। आप अगर एथिकल वे में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको आपकी रैंकिंग को हिला नहीं सकता। कुछ नए टिप्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आजकल के एसईओ और पुराने एसईओ में क्या अंतर है। पुराने एसईओ में क्या होता था कि लोग आपके सबमिशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। हम ए सबमिशन करेंगे, वो सबमिशन करेंगे, ए काम करेंगे, वो काम करेंगे। भाई साहब, आपके क्लाइंट को आपके काम से कोई लेना देना नहीं होता है। आपके क्लाइंट को एट द बॉटम लाइन में सिर्फ उसको रिजल्ट चाहिए होता है। और अब के जो क्लाइंट है ना, वो रिजल्ट से भी कोई मतलब नहीं रखते कि हमारी रैंकिंग किस पोजीशन पे आ रही है। उनका मतलब होता है उनके कन्वर्जन से। अगर उनके पास लीड्स आ रही है, उनके सेल्स हो रहे हैं, तो वो कंसीडर करेंगे कि भाई साहब आपकी टीम बहुत अच्छी काम कर रही है। और अगर उनके पास लीड्स नहीं आ रहे हैं, उनके कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं, तो आप लाख अच्छे तरीके से काम करवा लीजिए। एक एक प्रोजेक्ट में 3-4 एम्प्लॉय को लगा दीजिए, अच्छे अच्छे सीईओ एग्जीक्यूटिव को आप लगा दीजिए। वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, उनके पास कन्वर्जन नहीं है, उनके सेल्स नहीं आ रहे हैं, तो वो 1 महीने से ज़्यादा टिकने वाले नहीं है। ऐसे होते हैं क्लाइंट आजकल के। तो कुछ मैंने बोला कि कुछ मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कि किस तरह से आजकल हमें काम करना चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। उसमें कि आप सबसे पहले समझिए कि क्लाइंट्स की नीड क्या है, ठीक है। अब जो ह्यूमन हम लोग सोचते थे ना कि ह्यूमन माइंड से हम लोग सोचे, अब जो चीज़ें हो रही हैं वो मशीन लर्निंग से हो रही हैं। सारे जो अपडेट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मशीन लर्निंग को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग सिस्टम को लेकर आ रहे हैं। और मशीन लर्निंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई यूजर एक क्वेरी को डाल रहा है तो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग और कितने रिलेवेंट क्वेरी जनरेट हो सकते हैं और कौन कौन से चीज़ को जनरेट किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कीवर्ड को सर्च किया जा रहा है, जिसका कंपटीशन ज़्यादा है, सिर्फ उसी के ऊपर आप फोकस करें। आप देखिए कि उस कंपटीशन वाले कीवर्ड से रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, आप उसके ऊपर भी फोकस करिए। क्योंकि मशीन लर्निंग सिस्टम आजकल वर्क कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट कीवर्ड को ही आप डालेंगे तभी आपकी रैंकिंग अच्छी आएगी और आपको क्लिक्स ज़्यादा मिलेंगे। हो सकता है कि वो पर्सन उससे रिलेवेंट चीज़ों को सर्च कर रहा है, तो उससे भी आपकी रैंकिंग जरूरी होती है। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि लगातार हम लोग कंटेंट के ऊपर जो फोकस करते थे कि सिर्फ टेक्स्ट पार्ट ही होना चाहिए हमारे वेबसाइट में जिससे रैंकिंग मिलती है। तो रैंकिंग के लिए टेक्स्ट जरूरी है, लेकिन टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वहाँ पे बहुत जरूरी है, वीडियो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के यूजर्स के पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ पढ़ेगा, 3-4 पैराग्राफ जो आप लिखे होते हैं अपने वेब पेज में। तो चाहिए कि हर एक पैराग्राफ के पास में एक अच्छा सा वीडियो आप डाल दें ताकि लोगों को समझ में आए कि ये पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। लोग पढ़ने के बजाय उस वीडियो को क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे और समझेंगे कि आप क्या ब्रीफ में कहना चाह रहे हैं। तो ग्राफिकल हो गया प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन हो गया। आप मशीन लर्निंग सिस्टम की तरह सोचिए, ठीक है। आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन है, उनके लिए आप लिखिए। ऐसा नहीं कि कंटेंट जो आप लिख रहे हैं वो सर्च इंजन के लिए लिखिए, कदापि आप सर्च इंजन के लिए मत लिखिए। आप ऐसा कंटेंट लिखिए जो कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। अगर आप ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप कंटेंट लिख कर क्या करेंगे? तो यूजर को समझ में नहीं आएगा तो उससे भी कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो कंटेंट लिखेंगे वो भी अपने यूजर को ध्यान में रखकर तब लिखिए कंटेंट। तो ये सारे कुछ टिप्स थे। मैं बस अवेयर करना चाह रहा था कि ऐसा नहीं कि एसईओ का करियर बिल्कुल खत्म होने वाला है। एसईओ का करियर हमेशा बूमिंग में रहेगा और एसईओ से अलग अलग चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। और आजकल वॉइस सर्च चल रहा है, वॉइस सर्च के ऊपर काफ़ी सारे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एग्जीक्यूटिव हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सर्च इंजन का जो प्रारूप है वो धीरे धीरे और बड़ा होगा, ब्रॉड होता जाएगा और उसमें आपकी ज़रूरत होगी, ठीक है। बस ज़रूरत है कि अपने टैलेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, उभारिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करिए, ठीक है। आप सिर्फ थ्योरी ओरिएंटेड काम करेंगे तो उससे वर्क नहीं होगा, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव द रिजल्ट टू योर क्लाइंट्स, देन ओनली दे कैन रिटेन विद यू, अदरवाइज दे विल क्विट जस्ट नाउ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। कंटिन्यू करते रहिए आप हमारे चैनल को, अच्छे अच्छे नॉलेज आपको मिल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।